सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं रूप कुमार और इस क्लास में एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक असेसमेंट, इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। क्योंकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे CCE यानी कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, इसके बाद डिस्कस करेंगे लर्निंग फॉर असेसमेंट। इसके बाद जब डिस्कस करेंगे लर्निंग ऑफ असेसमेंट, लर्निंग फॉर असेसमेंट, इन चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये जो छोटे से टर्मिनोलॉजी है असेसमेंट, इसको इन डेप्थ यदि अंडरस्टैंडिंग होगी तो नेक्स्ट टॉपिक बेहतरीन आसानी से समझ में आएंगे। क्योंकि हम जब भी बातें करते हैं ना एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स में जो टर्मिनोलॉजी होती है यानी उसका शब्दकोश होता है, विशेष स्पेसिफिक वर्ड होते हैं ना, इनको जानना समझना आसान होता है। हम बड़े बड़े थ्योरी तो समझ लेते हैं पर हम कई बार अटक जाते हैं कि असेसमेंट क्या है। जब हम टॉपिक में स्टडी करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, आसानी से बोल दिया जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब आसानी से बोल दीजिएगा समेटिव असेसमेंट, जब बोल दिया जाएगा उस क्लास के दौरान डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो हमें कंफ्यूजन होगा। हम टीचर क्या है वो वर्ड बोल के आगे बढ़ गया होता है, पर हमें कई बार ऐसा होता है कि ये वर्ड ही नहीं समझ में आते कि असेसमेंट भाई क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। अब ये जब टॉपिक होंगे तो इन डिटेल, इतना ज्यादा डिटेल्स में टीचर्स नहीं जाते, अब नहीं जाते, पर हम सभी की प्रॉब्लम्स ये रहती है कि पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आते, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट थोड़े समझ में आता है और थोड़े अधूरा रह जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में न केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, ये जो छोटे छोटे फिलर्स हैं, जो छोटे छोटे गैप्स हैं, ये छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक फिलर देना है ताकि कॉन्सेप्ट को ओवरऑल समझा जाए। और केवल हमारी परीक्षा के लिए नहीं, जब हम क्लास में जाएंगे पढ़ाएंगे और एज ए टीचर हम अपनी डाइवर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले कॉन्सेप्ट के साथ यानी बहुत सारे बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो हम चीज़ों को एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। बहरहाल मेरा अभी यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, बहरहाल अपने यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी के दो शब्द यूज किए जाते हैं, कभी इसके लिए निरीक्षण यूज कर लिया जाता है, कभी इसके लिए निरीक्षण, कभी परीक्षण। दो शब्द हिंदी के इसके नजदीक बैठते हैं, ठीक है। इसका बेसिक मतलब यानी कोर फिलॉसफी क्या होती है, इसका बैकग्राउंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम जो समझते हैं वो ये होता है कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अब जब मैं कई बार ये वर्ड बोलता हूँ ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका क्या मतलब होता है ये समझ ले तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी स्टूडेंट एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, मान लीजिए कि कोई स्कूल है वहां पे एडमिशन ले लिया बच्चा, ठीक। अब क्लास में इंटर करके और क्लासरूम से जब एग्जिट होगा अपने घर जाने के बीच, इसके दौरान जो भी चीजें होंगी, जो भी प्रक्रियाएं होंगी, यानी उसको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इसको बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएगी, या कि वर्ष में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जो स्पोर्ट की एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व करवाया जाएगा। जो भी प्रोसेस होगी ना उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रखते हैं, यानी शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के अंदर रखते हैं। शिक्षण कौन करेगा, टीचर, ठीक है। अधिगम कौन करेंगे, स्टूडेंट, ठीक। और जो ये सब चीजें करवा रही होगी वो एक संस्था होगी, ये स्कूल होगी, इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब बच्चा कितना समझ पाया कि इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है बच्चा वो कितना समझ पाया, एक टीचर वो कितना समझा पाया, और ये जो संस्था है दोनों को एक साथ लाने का जो कार्य कर रही है यानी ये स्कूल, ये कितनी इफेक्टिव है, उसकी पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव है, उसकी टीचिंग मेथड, उसके मैनेजमेंट कितने इफेक्टिव है, इसको जांच करने के लिए कभी टेस्ट लिए जाते हैं, कभी इवेल्युएशन किया जाता है, कभी असेसमेंट किया जाता है। अब टेस्ट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है, या कि असेसमेंट क्या है, इसकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में पढ़िए। आप उसको जाके आसानी से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये क्या है, इसमें समानता या असमानता क्या है। पर अपना ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट, इसको इन डिटेल स्टडी करना है।
तो देखिए असेसमेंट क्या होता है, जब भी कोई टीचर अपनी क्लासरूम में कोई भी चीज पढ़ा रहा है, कोई भी लेसन, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में 40 प्लस स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी चीजें जान रहे होते हैं और टीचर कुछ भी पढ़ा रहा होता है, ठीक है, उस समय जो भी अधिगम को, मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, कोई लेसन है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक है जो टीचर पढ़ा रहा है, सभी स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक। अब कोई पर्टिकुलर जो भी चीजें हैं समझ में यदि नहीं आ रही तो शिक्षक क्या करता है, निरीक्षण करता, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अपने मनोवैज्ञानिक जो कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा होगा अपनी क्लास में। यानी देख रहा है कि यदि किसी पर्टिकुलर बच्चा थोड़े सा असहज महसूस कर रहा, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही, पर यदि शिक्षक आप जैसे मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को जानता है, समझता है, तो आसानी से इस चीज को गेस कर लेगा, इस चीज को आसानी से पता कर लेगा, ठीक। अब पता कर लेगा और चीजों को सही करने का प्रयास करेगा, तो बच्चों को ये बताएगा, देखिए आपकी कठिनाई ये है, आप ये करेंगे, यानी फीडबैक देगा। पहली बात असेसमेंट में होता क्या है, यानी कठिनाई को, यानी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई के बाद फीडबैक देना, और ये इससे भी सिचुएशन कंट्रोल ना आए तो उसको असिस्ट करना, जिसको लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग या कि टेम्परेरी हेल्प करना, ये पूरी प्रोसेस होती है असेसमेंट की। असेसमेंट देखिए बहुत प्रकार के हो सकते हैं, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में 3 प्रकार के असेसमेंट, मुख्य रूप से 3 प्रकार के निरीक्षण मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं, जिसमें पहला होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा होगा समेटिव असेसमेंट और तीसरा होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और हम ये तीनों प्रकार के असेसमेंट को इन डिटेल बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हम ये भी जान पाएंगे कि कब असेसमेंट मूल्यांकन का रूप धारण कर लेता है और कब असेसमेंट ही रह जाता है, वो भी इसी क्लास में हम जान पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट का कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए लिख देता हूँ FA ओनली फॉर्मेटिव। इसको रचनात्मक निरीक्षण या रचनात्मक परीक्षण कहते हैं। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक जब भी निरीक्षण हो रहा होता है, जब भी परीक्षण हो रहा होता है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, पर यदि ऑब्जेक्टिव ये हो निरीक्षण का कि जो भी बच्चे गलतियां करेंगे, जो भी बच्चियां गलतियां करेंगे, तो हम उसको ग्रेडिंग नहीं देंगे, उसको नंबरिंग नहीं देंगे, उसका एक डिसीजन नहीं देंगे, एक जजमेंट नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जहां भी बच्चे परेशानी फील कर रहे हैं, जहां भी बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, उस चीज को ऑब्जर्व करके उसे रेटिफाई करना, उसको फीडबैक देके जो बच्चे का पोटेंशियल है, जो पर्टिकुलर उस टॉपिक में बच्चे जानना या समझना चाहते हैं, उसको फीडबैक के माध्यम से, उसको स्कैफोल्डिंग के माध्यम से, उसको टेम्परेरी हेल्प के माध्यम से जब चीजों को रेटिफाई किया जाए, जब बच्चे को असिस्ट किया जाए, बच्चे को फैसिलिटेट किया जाए, तो उस प्रकार के निरीक्षण को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक परीक्षण। ये एक दूसरा इसका रूप होता है समेटिव असेसमेंट। और देखिए ये जो इसका जो दूसरा फॉर्मेट होता है, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं न कहीं मूल्यांकन से जुड़ा हुआ होता है। जब आप किसी का एग्जाम ले रहे हो, किसी को ग्रेडिंग दे रहे हो, किसी को स्कोर बता रहे हो, मतलब फॉर्मल रूप से आप उसकी कोई परीक्षा ले रहे हो, उसको समेटिव असेसमेंट, यानी इसका उदाहरण होते हैं वार्षिक या त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षाएं, है ना।
उसके हिसाब से जब आप चीजों को कंडक्ट कर रहे हैं अपनी क्लासरूम में, तो उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। इसमें कई बारी जब परीक्षाओं में किसी को ऐसा लिखने के लिए दे दिया गया, उसकी स्कोरिंग या ग्रेडिंग की जाने लगी, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। अब तीसरा इसका होता है, तीसरा फॉर्मेट होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी निदानात्मक परीक्षण। ये किस प्रकार का परीक्षण होता है, यानी बच्चों को ये जानने के लिए कि बच्चे की समस्या वास्तव में क्या है। जब टीचर लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है, एक प्रकार का असेसमेंट होता है, यानी बच्चे की समस्या को, वास्तविक समस्या क्या है, जब ये जानने में, यानी वो यदि कुछ वर्डों को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा, तो ये पता किया जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट में कि बच्चा वास्तव में बोल ही नहीं पा रहा, या कि इसके घर में इन शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित किया जाता है, या कि जो उसके ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बीइंग के, जो बोले जैसे जीभ, त्वचा, कहीं कहीं बहुत सारे वर्ड, नाक है ना, तालु, इन सब में कोई दिक्कत है, तो ये डायग्नोस करने की जो प्रोसेस है, ये कि कोई सब्जेक्ट में निरीक्षण किया जाएगा निदान के लिए कि वास्तव में जब अधिगम में यानी बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रकार से असेसमेंट किया जाएगा, उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली तीन प्रकार, ये रहा असेसमेंट और उसके तीन रूप। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी बच्चे को फीडबैक के माध्यम से चल रही क्लास में कुछ फीडबैक देना और उसको उस पूरे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई भी टॉपिक जब टीचर पढ़ा रहा होता है, उसको पूर्णतः बच्चों को समझ में आ जाए, उसको बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ऐसे होता है कि जैसे परीक्षाएं जब कंडक्ट की जाती है, जिससे ओवरऑल बहुत सारी जानकारियों को, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को, बहुत सारे निरीक्षण परीक्षण को एक साथ लेके, जैसे वार्षिक एग्जाम हो गया, या कि बहुत सारे टॉपिक्स का एक कलेक्शन, एक क्वेश्चन पेपर बना के दिया गया, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। इसके बाद होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, तो इस उद्देश्य से निरीक्षण करना है बच्चे को ये चीजें समझ क्यों नहीं आ रही। यदि बच्चा भाषा को गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट करता है, शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, तो ये पता लगाना कि उसके परिवार में ऐसे गलत तरीके से उच्चारित किया जा रहा है, या कि पूर्व में जो प्राइमरी में इसके टीचर्स रहे हैं वो ऐसे गलत तरीकों से उच्चारित किया जा रहा है, या कि जो भाषाओं को बोलने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, जीभ, तालु, नाक, त्वचा, जो भी शब्द होते हैं, उसमें कोई जो भी कुछ अंग होते हैं, उसमें क्या कोई दिक्कत है, इन चीजों को जो जब निरीक्षण किया जाता है, उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये वैसे मेडिकल का शब्द है। जब हमारी तबीयत सही नहीं होती तो हम कहीं न कहीं एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या है, पहले हमें डिफरेंट टाइप से निरीक्षण करता है, विभिन्न वैज्ञानिक टूल्स का, विभिन्न वैज्ञानिक टेक्निक्स का उपयोग करके पहले डायग्नोस करता है, उसी के बाद तो आपको मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करता है, कि खुद उसका निदान करने का प्रयास करता है। तो निदान करने से पहले की जो प्रोसेस है कि यानी समस्या को बढ़िया से पता लगाना, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये एकेडमिक्स में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में ढंग से यूज किया जाता है। तो ये था असेसमेंट से रिलेटेड ये एक छोटी सी क्लास। मिलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।